जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, हिंदी साहित्य वन लाइनर फैक्ट सीरीज में जो हम काव्य शास्त्र संबंधी कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं, उनसे रिलेटेड अलग अलग एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे गए उनका संकलन यहाँ पर लेकर प्रस्तुत है। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आया है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये काव्य लक्षण प्रस्तुत किया है किसने? तो अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता, ये काव्य लक्षण महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इन पंक्तियों में कौन सा गुण मौजूद है? तो देखिए, जब हम गुण के बारे में पढ़ते हैं, ओज प्रसाद माधुर्य गुण, तो उनमें ओज जो उत्साह भर दे, ऐसा ये गुण हमें हिमाद्री तुंग श्रृंग कविता में मिलता है। मार्क्सवाद दार्शनिकवाद का सिद्धांत है ऐतिहासिक भौतिकवाद का। I.A. रिचर्ड के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है संप्रेषण सिद्धांत। संलक्ष क्रम व्यंग्य भारतीय काव्यशास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है? तो ये ध्वनि का है। संलक्ष क्रम व्यंग्य भारतीय काव्यशास्त्र के ध्वनि जो संप्रदाय उसका भेद है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य भरत मुनि। नहीं रसादृते कश्चिदर्थे प्रवर्तते है कथना, ये भरत मुनि का कहना है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र। चित्र तुरंग न्याय का संबंध अनमितिवादी सिद्धांत से। रस सूत्र विभावानुभावा व्यभिचारी संयोग दृशा निष्पत्ति के प्रतिपादक आचार्य हैं भरत मुनि। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है। लोंजाइनस के अनुसार महान काव्य का उत्पत्ति कारक आत्मिक भव्यता है। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए? तो 28। अदोषो सगुणो सलांकारो च शब्दार्थो काव्यम, वह आचार्य जिन्होंने यह काव्य लक्षण दिया है वो है हेमचंद। साहित्य दर्पण जो रचना है ये आचार्य विश्वनाथ का है। सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोची ने अभिव्यंजना के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? तो कुल 4। काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति, ये कहना है अरस्तु का। भट्टनायक का मत है भुक्तिवाद। नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है उसे यवनिका कहते हैं। रससूत्र के वह व्याख्याता जिसने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की है वो है शंकुक। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं आचार्य केशवदास। भरत के रससूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोजक भाव निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति आस्वाद की स्थापना किस व्याख्याकार ने की है? भट्टनायक ने। शब्दार्थों ते शरीरम रसम आत्मा या कथन है राजशेखर का। प्रज्ञा नवोन्मेष सालिनी प्रतिभा मता या उक्ति है श्री भट्टौत की। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को माना है, ये जुर्वेश से लिया गया। विखंडनवाद का जनक माना जाता है देरीरा को। हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं गणपति चंद्रगुप्त। अभिज्ञान का संबंध है कथानक से। इष्टाविधेय वक्रोक्तिरिष्टा वाचा अलंकृति, ये भामा का कहना है। इतिहास दर्शन हिस्टोग्राफी से मूलतः संबंधित विचारक हैं वाल्तेयर। भोजराज की पुस्तक है श्रृंगार प्रकाश। 2 ग्रंथ जो विशेष रूप से रस से संबंधित है वो है 10 रूपक और साहित्य दर्पण। शब्दार्थ योर यश वसे भवा विद्या साहित्य विद्या कथन है राजशेखर का। इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए, ये मत है यल का। वह विद्वान जो अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है वो है एजरा पाउंड। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक हैं क्लिंथ ब्रुक्स। वह आचार्य जिसने रीति का एक भेद अवंती को माना है वो है भोजराज। काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं राजशेखर। रसगंगाधर के रचयिता है पंडित राज जगन्नाथ। नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं भरत। अभिनव गुप्त के रससूत्र के व्याख्याता अभिव्यक्तिवाद। अलंकारवादी आचार्य नहीं है कुलानंद। अलंकारवादी आचार्य हैं आचार्य दंडी। धर्म कथा पुरावृत्ति या पुराकथा के लिए आलोचना की शब्दावली में प्रयोग किया गया शब्द मिथक शब्द। वस्तु घटना व्यापार गुण विशेषता विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कभी प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है बिंब के द्वारा। प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक थे जीन मोरे। लोंजाइनस ने उदात्त का विवेचन किया ऑन द सबलाइम ग्रंथ में। वह पाश्चात्य विचारक जिसने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है बेनदितो क्रोचे। रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का दृष्टिकोण विशुद्ध सौंदर्यवादी है।
भरत मुनि के रसूत में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार से माना गया तो भट्ट लोलट से। इस मानसिकता का कोई विचारधारात्मक आधार भी नहीं, क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण विचारधारा मात्र का निषेध या कथन साहित्य शास्त्र की किस आलोचना पद्धति के संदर्भ में उपयुक्त है तो उत्तराधुनिकतावाद। साहित्य में विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य माने जाते हैं जाक देरिदा। अरस्तु ने त्रासदी के अनिवार्य अंग स्वीकार किए हैं 6। त्रासदी के अनिवार्य अंगों के संबंध में उपयुक्त कथन कथानक चरित्र व विचार अनुकरण के विषय में है। पेरिप्सस ग्रंथ के रचयिता हैं लोंजाइनस। लोंजाइनस के उद्दात के स्रोत में सम्मिलित नहीं है अत्यधिक शब्दाडंबर। क्रोचे के अनुसार कला की सृजन प्रक्रिया से जुड़ा अनिवार्य चरण नहीं है मानस अभिव्यंजना का भौतिक स्तर पर कला आदि के रूप में अवतरण। आचार्य शुक्ल ने क्रोजे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत के निकटतम माना है तो वक्रोक्ति सिद्धांत। इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अतीतत्व की ही नहीं अपितु उसके वर्तमान का भी अवगम है, ये मान्यता है टी.एस. इलियट का। कविता भाव का स्वतंत्र प्रभाव नहीं, भाव से पलायन या व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उसे मुक्ति का नाम ही, ये मान्यता है टी.एस. इलियट का। रस ध्वनि कहा गया है आसंग लक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि को। वाच्यार्थ की वांछनीयता एवं उसका व्यंग्यनिष्ठ होना ध्वनि की किस भेद की विशेषता है तो वाच्यार्थ की वांछनीयता और उनका व्यंग्यनिष्ठ होना ये विवक्षिता न्याय पर वाच्य ध्वनि का भेद है। अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के वक्रता भेद के तहत आता है तो कुंतक ने। वे आचार्य जो वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानकर उनके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते और इसी कारण हेतु सूक्ष्म और लेस को अलंकार की श्रेणी में परिगणित नहीं करते, कहना है भामा का। वह आचार्य जिनका साधारणीकरण का सिद्धांत है भट्टनायक। मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबंधित अर्थ प्रकट करने वाले सद्य शक्ति को लक्षणा कहते हैं। मैं सुकुमारी नाथ वनजोगु आर्थी व्यंजना का लक्षण है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, ये दोहे में प्रयुक्त जो शब्द शक्ति है व्यंजना। सगुन अलंकारांश सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थवारो कबित विभूत कहत सब कोई, ये काव्य की परिभाषा जो है दी गई है। तो ये काव्य की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ये है आचार्य चिंतामणि द्वारा दिया गया जो परिभाषा है। मुख्यार्थ बाधे तड़ोगी रूढ़ि अथ प्रयोजनात् अन्य अर्थे लक्ष्यते यतसा लक्षण आरोपिता क्रिया, ये मम्मट का कहना है। सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में काव्य दोष है पुनरोक्ति का। वह शब्द शक्ति जिसकी प्रतीति सबसे पहले हुआ करती थी अविधा। सूर्य अस्त हो गया, इस वाक्य में शब्द शक्ति है व्यंजना। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पद पर में शब्द शक्ति अविधा। नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार का मत है भट्ट लोलट का। कुंतक ने वक्रोक्ति के भेद व उपभेद माने हैं तो कुंतक ने 6 भेद और 41 उपभेद माने हैं। केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए उक्त अभिव्यक्ति की मतलब कहना क्या है तो मैथिली शरण जी का ये, जिस रचना में वाचक विशेष और वाच्य विशेष अपने अभिधेय अर्थ को गौड़ बनाकर काव्यार्थ व्यंग्यार्थ व्यक्त करते हुए ध्वनि कहलाता है। शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है उसे कहते हैं अभिधा शब्द शक्ति। जहाँ वाच्यार्थ काम करे और न लक्ष्यार्थ तथा जहाँ शब्द का न तो लोक प्रसिद्ध अर्थ काम करे और न ही तत्व संबंधी विशेष अर्थ, वहाँ शब्द शक्ति होता है व्यंजना। वह आचार्य जिसने दृष्ट प्रीति और अदृष्ट कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना है वामन ने। भट्टौत के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या प्रज्ञा नौन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। आचार्य जयदेव ने अंगीकरोति या काव्याम कहकर किस आचार के काव्य लक्षण को चुनौती दी है मम्मट के। जब शेर आया तो युद्ध छे से गीधड़ भागे में शब्द शक्ति है लक्षणा। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है, कहना है दिनकर जी का। आचार्य शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद का विरोध किया है, कलावाद को बढ़ावा देता है। काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किस आचार्य ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है तो मम्मट ने। रीति सिद्धांत से संबंध है गुण का। हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य हैं नगेंद्र। काव्य दोष का लक्षण बताने वाले आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है रसाप कर्षका दोषा। विभाव के प्रकार होते हैं 2। जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से ना हो किंतु उससे संबंधित हो तो अर्थ ग्रहण करने वाली सब शक्ति को कहेंगे लक्षणा। औचित्य के आधार पर होता है अर्थ निर्णय। वह आचार्य जिसने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है भामा। शब्दार्थों सहित तो काव्य की परिभाषा दी है भामा ने। वह आचार्य जिसने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है भामा। आचार्य दंडी ने काव्य हेतु माना है प्रतिभा शास्त्र ज्ञान अभ्यास को। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, कहना है शुक्ल जी का। नाट्यशास्त्र से संबंधित ग्रंथ का सही अनुक्रम अभिनव भारती 10 रूपक नाट्य दर्पण भाव प्रकाशन है। वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य हैं विश्वनाथ।
अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं क्रोचे। वह पाश्चात्य आलोचक जिसने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्योगों से माना है वो है आई ए रिचर्ड। बिंब के अनिवार्य तत्व हैं कल्पना और इंद्रियता। औचित्य के आधार पर होता है सामर्थ्य निर्णय, सनिधि निर्णय और अर्थ निर्णय। तद 200 शब्दार्थों सा गुड़ा वना अलंकृति पुनः क्वापि ये काव्य लक्षण किस आचार्य द्वारा है तो मम्मट के द्वारा। रस विवेचन में चित्तुरंग न्याय की कल्पना शंकुक ने की है। वह आचार्य जिसने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है तो वह भरत मुनि है। भारतीय नाट्यशास्त्र की दृश्य नाटक का मुख्य उद्देश्य रसास्वादन है। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक हैं राजशेखर। कवि कंडावरण के रचनाकार हैं क्षेमेंद्र। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक हैं आई ए रिचर्ड। औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है लोनजाइनस। ब्रह्मानंद सहोदर कहते हैं रस को मिथक का घनिष्ठ संबंध होता अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम काव्य लक्षण से संबंधित या कथन पंडित राज जगन्नाथ का। भरत के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में से किस विद्वान की व्याख्या अभिव्यक्तिवाद कहलाती है? अभिनव गुप्त की अभिव्यक्तिवाद कहलाता है। चिर ज्यो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ये वृष भांसा ये हलर के तीर। ये जो है दोहा, इसमें अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष कलाओं में विचरता प्रीति तथा कीर्ति को किस आचार्य ने काव्य प्रयोजन माना है तो भामा ने। कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण प्रतिपादित किया डॉक्टर नगेंद्र ने। आचार्य शुक्ल ने बिंबवाद का प्रवर्तक माना है फ्लिंट को। रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत है उत्पत्तिवाद। कविता भाव का स्वच्छंद प्रभाव नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उसे मुक्ति का नाम ही ये कहना इलियट का। वया अनुरूपा प्रथमा वस्तु वेशा वेशानुरूप गति प्रचारा, ये आचार्य भरत मुनि का कहना है। काव्य अलंकार सूत्र इनमें से रचना है वामन की। वह आचार्य जिनका कथन काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रच्छेते आचार्य दंडी। अदोषो सगुणो सा अलंकारो च शब्दार्थो काव्य मुक्त कथन है आचार्य हेमचंद का। उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में किया जानवार्थ ने। व्यंग जीव है कवित्व में शब्द अर्थ गति अंग सोई उत्तम काव्य वर्ण्य व्यंग प्रसंग, ये आचार्य प्रताप शाही का कहना है। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं अरस्तु। विशिष्ट पद रचना रीति कथन है आचार्य वामन का। समग्र वक्रोक्ति का ही प्रपंच, इसमें अर्थ में रमणीयता आती। कवि को इसके लिए प्रयास करना चाहिए क्योंकि इसके बिना कौन अलंकार संभव है, ये मान्यता है भामा का। अभिनव गुप्त का काव्य विद्या गुरु, यानी अभिनव गुप्त जो हैं उनको काव्य विद्या गुरु माना जाता है भट्टोत के द्वारा। नाट्य वेद हेतु ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथवा अथर्ववेद में क्रमशः पाठ्य अभिनय गान और रस के बारे में है। काव्य ग्रह अलंकारात सूत्र है वामन का। अरस्तु के अनुसार अनुकरण है नवसृजन का। अरस्तु के अनुसार विरेचन परिष्कार करता है अंतर्वृत्तियों का। काव्यस आत्मा ध्वनि रीति बुधर्य समानात्म, ये आचार्य आनंद वर्धन का कहना है। शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्य उत्पत्ति वेक्षणाद, ये आचार्य मम्मट का कथन है। काव्य यशस अर्थकृत्य व्यवहार विदेशी रक्षते, ये आचार्य मम्मट के द्वारा परिभाषा दिया गया है। चिक्कर ही दिग्गज डोल मही गिरि लोल सागर खर भरे, मन अरस सब गंधर्व सुरमणि नग किन्नर दुख टरे, ये ओज से परिपूर्ण है, यानी ओज गुण है इसमें। काव्य के कितने भेद होते हैं तो काव्य के कुल 2 भेद होते हैं। आचार्य औचित्य मत का प्रतिपादन कर उसे काव्य का प्राण के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य क्षेमेंद्र हैं। शब्द की कुल शक्तियां हैं तो 3 प्रकार की। सौंदर्यम अलंकार किस आचार्य का है तो वामन का। सौंदर्यम अलंकार ये आचार्य वामन का है। अरस्तु का ग्रंथ है रिटोरिक। यूनान का सबसे पहला महाकवि होमर है। जहाँ पर प्रत्यय के द्वारा प्रस्तुत में कोई विशेष औचित्य संबंधी चमत्कार उत्पन्न हो उसको प्रत्यय वक्रता कहते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहना है आचार्य विश्वनाथ का। रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक हैं प्लेटो। वक्रोक्त जीवितम के लेखक हैं आचार्य कुंतक। उत्पत्तिवाद मत है भट्ट लोलट का। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनि मनोह मदन दुंद विधि नहीं, माधुर्य गुण से संबंधित है। ईश्वर मर गया यह घोषणा की निश्चय ने, ओज गुण का संबंध है रौद्र से। अर्थ दोष के तहत आता है कष्टार्थ तत्व। मम्मट की काव्य प्रयोजन में शामिल नहीं है लोकातीत आनंद। प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं गौड़ी और शुद्धा। प्रबंध काव्य में संगठन किया जाता है कथानक द्वारा। कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है विचार है वर्ड्सवर्थ का। बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले नाटक में उसको विस्कंभक कहते हैं। जो बीती या भावी घटनाओं की सूचना दे वो विस्कंभक कहलाता है।
ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन है। भारतीय काव्यशास्त्र नाटक के किन 3 तत्वों को मान्यता देता है? वस्तु, नेता और रस का। नाटक की समग्र सामग्री की सिद्धि किस साध्य के लिए की जाती है? तो कार्य। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारू सांचो प्रीतम, देखत रूप लेभाऊं, इस पद में काव्य गुण है माधुर्य। लेखन को तमाम सांस्कृतिक कर्म का स्रोत मानते हैं देरिदा। अरस्तु का काव्यलोचन ग्रंथ है पेरिपोइतेकिस। ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को नष्ट करता है और हमारी वासनाओं को जागृत करता है, उसका पोषण करता है। ये काव्य का सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता है, कहना है प्लेटो का। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय है पुनः सृजन। काव्य को प्रकृति का अनुकृति माना है अरस्तु ने। चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की ही तरह कभी भी अनुकरता है, यह कहना है अरस्तु का। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत में उपेक्षा मिलती है कवि की अंतश्चेतना की। आई ए रिचर्ड की पुस्तक क्या है? तो आई ए रिचर्ड की पुस्तक का नाम क्या है इसमें? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो आई ए रिचर्ड की पुस्तक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में अर्थ का प्रकार नहीं है कला। टी.एस. इलियट ने अव्यक्तिता काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट निबंध में। टी.एस. इलियट ने काव्य में काव्य व्यक्तित्व के स्थान पर स्थापित किया है परंपरा और इतिहास बोध को। वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपादन माना है जनसाधारण का जीवन और प्रकृति को। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है, कहना कॉलरिज का। क्रोचे की अभिव्यंजना के 4 स्तंभों में असंगत स्तर है विचार का। मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा में समीक्षक नहीं है लॉरेंस। संरचनावाद का जनक माना जाता है सास्योर को। भारतीय काव्यशास्त्र में अनुकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है नाट्यशास्त्र में। गुरु शिष्य परंपरा का सही अनुक्रम है प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर। अलंकार सर्वस्व ग्रंथ के रचयिता हैं रुयक। ध्वनि के त्रिविध प्रकार हैं वस्तु, अलंकार और रस। भारतीय काव्यशास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ नाट्यशास्त्र है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञानधारा है, ये कहना है प्रसाद जी का। ध्वनि लोक ग्रंथ के रचयिता आनंदवर्धन। वक्रोक्ति का भेद नहीं है शब्द वक्रता। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द गलत है, फिर भी तुम्हारे बोलने के अधिकार की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, ये कहना है वाल्टेयर का। मौलिक रूप से व्यंजना कितने प्रकार की बनती है? तो 3। लिए स्वर आरती भक्त जन करते शंख ध्वनि झंकार, इसमें काव्य दोष है आयथार्थ का। भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की कुल संख्या है 10। लक्षणा को कहा जाता है शब्द शक्ति। नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना कहलाती है चूलिका। प्रयोजनवादी लक्षणा का भेद नहीं है रूढ़ा। व्याकरण विरुद्ध व्याकरण किस दोष के तहत आते हैं? तो च्युत संस्कारत्व के। प्रयोजनवती लक्षण के भेद हैं गौड़ी और शुद्धा। काव्य का सर्वस्व कहा गया अलंकार को। शब्द शक्ति के कुल 3 भेद हैं। आचार्य वामन के अनुसार काव्य के गुण हैं कुल 20। नील परिधान भी सुकुमार खिल रहा, मृदुल अधखुला अंग खिला हो जो बिलजी का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग, ये माधुर्य गुण है इसमें। ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना है आनंदवर्धन ने। वह शब्द जो शक्ति का भेद नहीं है श्रोता। अनुभाव और विभाव की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? रस दोष। अथर्व मल्लभ प्रसादा अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। परिभाषा है वामन की। भामा के अनुसार काव्य में दोष होते हैं कुल 3। अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य हैं भामा। वक्रोक्ति संप्रदाय का उद्भव किस संप्रदाय के विरोध में हुआ? तो ध्वनि संप्रदाय। अनुकरण को काव्य की आत्मा कहा अरस्तु ने। प्लेटो ने कवि को माना है अनुकर्ता। मनोविकारों का शुद्धिकरण है विरेचन। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं क्रोचे। आत्मवादी दार्शनिक हैं क्रोचे। अभिव्यंजनावाद की सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है तो यूरोपीय। काव्य रचना में उदात्त तत्वों को प्रमुख माना है लोनजाइनस ने। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत संबंधित है इलियट से। काव्यशास्त्रीय आचार्यों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम है वामन, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, मम्मट। अस्तित्ववाद विचारधारा से संबंधित है नीचे। अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने की है धर्मपरक और कलापरक अर्थ में। कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए आचार्य जी ने कहा कि ऐसा ना कोई शब्द, ना अर्थ, ना न्याय और न कला जो काव्य का अंग ना बन सके। भामा। प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना करता है किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर। आचार्यों का सही कालक्रम है दंडी, आनंदवर्धन, कुंतक, रुयक। वह आचार्य जिसने शक्ति, लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यावों की शिक्षा प्राप्त कर लिया, वह अभ्यास को काव्य हेतु मानता है। मम्मट। अपने काव्य सिद्धांत की निर्मिति के लिए वह पाश्चात्य आचार्य जिसने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया तो सहजानुभूति का क्रोचे ने लिया है। कालक्रम की दिशा साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम है रस, अलंकार, रीति, ध्वनि। काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम इनमें से क्या है? तो काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा, वक्रोक्ति जीवितम।
कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार है जयवादी सिद्धांत। रचना काल की दृश्य रचनाओं का सही अनुक्रम है नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार, ध्वन्यालोक, फिर साहित्य दर्पण। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की कुल संख्या मानी है 10। आनंदवर्धन ने ध्वनि की आत्मा रस ध्वनि को माना है। रस की प्रस्तुति के लिए तद्रूपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किया। आचार्य भट्ट लोलट ने रीति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। वामन को ग्रामत्व दोष कहा जाता है, जहाँ पे ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का शिष्ट साहित्य में प्रयोग हो। व्यंजनों से प्रतीत होने वाले अर्थ को कहते हैं व्यंग्यार्थ। प्रच्छन्न रोग है प्रकट भोग संयोग मात्र भावी वियोग। हाल लोभ हीन में लीन लोग, ये शांत रस में। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे भामा। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया आनंदवर्धन ने। सुंदर है विवेक सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम, इसमें अधिक पदत्व दोष है। नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं भरत मुनि। विभावन उभावा व्यभिचारी संयोग दर्शाई भरत मुनि का कहना है। कुवलयानंद के रचयिता है अप्पय दीक्षित। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं तो कुल 3 गुण माने हैं। ना कांतम में निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, ये है मत जो है भामा का। निरख सखी ये खंजन आए फेरे उन मेरे रंजन न आए, इधर मन भाई ये माधुरी गुण से परिपूर्ण है। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार कर उसमें ओज गुण होता है। तरुप उधर देख के बिरहनती और कुलाय में काव्य दोष क्लिष्टत्व। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श। दृश्य काव्य की विधा है नाटक। अनुभावों के भेद होते हैं 2। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया तो नाट्यशास्त्र में। प्रतिभा का संबंध है काव्य हेतु से। कथावस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाले चमत्कारपूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। इन 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम है बीज बिंदु पताका प्रक्रिया कार्य। अर्थ उपेक्षक के प्रकार होते हैं कुल 5। भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही क्रम है भारती, सातवती, कैसकी, आरभट्टी। लिखन बैठी जाकी सभी गति गही करब करूर, भैना केते जगत के चतुर चितेरे क्रूर। इनमें जो है चित्र नायिका के समान है। काव्य शोभाए कर्तारु धर्मः गुणः, यह उक्ति है आचार्य वामन की। किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का जो महत्व है मतलब अलंकार को मुख्य मान लिया और जो रस है उसको गौड़ मान लिया, ये भामा ने। जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठा ध्वनि पर आश्रित होती तब उसे कहा जाता है काकु वाक्रोक्ति। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक है रूप गोस्वामी। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं अभिनव गुप्त। रससूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम है भट्ट लोलट शंकुक भट्ट नायक अभिनव गुप्त। व्यंजना शक्ति का कार्य मुख्यार्थ में छिपे आकथित अर्थ को व्यक्त करना। रुद्रट वक्रोक्ति को शब्द अलंकार मानते, इसमें अर्थालंकार को दंडी ने माना है। अनुमितिवाद की अवधारणा है शंकु की। भक्ति को रस के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं रूप गोस्वामी। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रथम प्रयास किया? अष्टाध्यायी। शब्द की द्व्यर्थी योजना होता वक्रोक्ति अलंकार। लक्षण ग्रंथ का अर्थ है काव्यांग विवेचन। रस सूत्र के व्याख्याता नहीं है वामन। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ग्रंथ है आई.ए. रिचर्ड का। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण हैं तो कुल 10 हैं। भारतीय काव्यशास्त्र के प्रमुख काव्यशास्त्रियों का सही क्रम क्या है? भरत मुनि, आनंदवर्धन, विश्वनाथ और जगन्नाथ। वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं आचार्य विश्वनाथ। काव्य हेतु में व्युत्पत्ति का सही अर्थ है शब्द ज्ञान। रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने प्रशंसा की है बादशाह शाहजहां का। काव्यालंकार रचना है भामा की। नाटक को पंचम वेद कहा है भरत मुनि ने। काव्यालंकार संग्रह के रचनाकार है उद्भट। एकांकी में अनुमिति अथवा संकलन त्रय के तहत काल स्थान के साथ कार्य की निर्वाह की गणना होती है। शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ विपरीत होता वह शब्द शक्ति होती है व्यंजना। काव्य दोष की परिभाषा सबसे पहले किसने दी थी तो वामन ने दी थी। रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद भट्टनायक आचार्य का मत है। 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है ध्वन्यालोक। बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष 1817 ईस्वी है। डॉक्टर जॉनसन की कृति है रेम्बलर। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है अनुमानवाद। वह आचार्य जिसने अलंकार और अलंकार में अभेद्य माना है आचार्य शुक्ल। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किया वामन ने। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किया अभिनव गुप्त ने। समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओजस्व अस्मास भूयस्वतम यह कथन है वामन का। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी की टीका है काशिका। वक्रोक्ति काव्य जीतम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले हैं कुंतक। आचार्य मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भामा। सुखद दुखा आत्मा कोरुषा कहने वाले आचार्य हैं रामचंद्र गुरुचंद्र। काव्यादर्श के रचनाकार हैं दंडी। तो यहाँ पे देखिए अब जो हमारा काव्यशास्त्र संबंधी टॉपिक था वो समाप्त होता है। अब यहाँ पे संस्कृत साहित्य शुरू होता है।
तो ये टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हम वन लाइनर फैक्ट सीरीज को कंटिन्यू अभी रखेंगे। जितने भी कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं आप क्रमशः इसे देखते रहें, बहुत ही उपयोगी आपके लिए सिद्ध होने वाला है। खासकर जो हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ इतिहास सरस्वती पांडे का देखते हैं तो उसके आधार पे ये भी बहुत ही अच्छा बुक है, आप इसको अच्छे से प्रेफर करें। फिर वो जो है आपका छूटा हुआ सरस्वती पांडे वाला, उसको भी हम कंप्लीट करा देंगे। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली प्लेलिस्ट से आप क्रमशः जो प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।